आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क भारतीय। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य तात्पर्य है पटना मेयर के चुनाव में मैं डॉक्टर अजय प्रकाश विगत कई वर्षों से सर्वेक्षण कराने का कार्य प्रारंभ किया और पटना नगर निगम के 75 वार्ड में हमारे लोग सर्वेकर्ता प्रत्येक वार्ड में जाकर के सर्वे किए और सारी समस्याओं को उन लोगों ने जाना। मैं स्वयं पटना का रहा हूँ, शिक्षा दीक्षा सब कुछ मेरा पटना में ही रहा है। मैं सारी समस्याओं को जानता हूँ। सभी समस्याओं के आने के बाद हम लोगों ने उसका निराकरण, उसका समाधान, सॉल्यूशन एक संकल्प पत्र के रूप में प्रस्तुत किया और जनमानस के बीच पहुंचना शुरू किए। निश्चित रूप से लगभग लाखों लोगों के कहने पर मेयर के चुनाव में मैं डॉक्टर अजय प्रकाश उपस्थित हुआ और सभी की संभावना इस प्रकार से बनी कि अब पटना को डॉक्टर अजय प्रकाश ही बदल सकते हैं। ये इसके लिए मैं सभी जनमानस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझ पर पूरा विश्वास किया और उनके अंदर एक होप तैयार हुआ कि यही वो व्यक्ति है जो पटना को नंबर 1 बना सकता है। क्योंकि समस्या बताने वाले सब लोग हैं, बहुत लोग हैं, समाधान बताने वालों की कमी है। हमने सारी सर्वेक्षण में आई हुई सभी समस्याओं का समाधान बताने का कार्य किया, जिसका इम्प्लीमेंटेशन नगर निगम द्वारा भी बहुत सारी मैटर्स पर किया जा चुका है। लगभग 24 संकल्प है हमारा। परंतु इसी बीच में पटना का मेयर और डिप्टी मेयर ये दोनों पद जो है महिला के लिए आरक्षित किया जाता है। तो बहुत ही विचारणीय विषय हो गया, क्योंकि मेरा चुनाव जनमानस के द्वारा ही हुआ था। लाखों लोगों के कहने पर मैं इस चुनाव में आया था और सेवा करने के भावना से आया और पटना को नंबर 1 बनाने के भावना से आया। और मुझे दृढ़ संकल्पित मैं हर काम के प्रति रहता हूँ। मैं इस कार्य के प्रति भी दृढ़ संकल्पित हूँ कि पटना को नंबर 1 जाना है कि भारत के सभी शहर आकर के पटना का अध्ययन करें कि पटना इतना सुंदर किस प्रकार हुआ है। क्योंकि पटना का इतिहास में विश्वगुरु रहा है। पटना भारत को विश्वगुरु कहा जाता है, इसका मूल में पटना रहा। तो इसी बीच जब महिला का सीट आरक्षित हो गया तो पिछले कुछ दिनों में हजारों कॉल्स आते रहे कि हमें आप चाहिए। अब किस प्रकार हो सकता है ये, इसको विचार करने की चीज़ है। हमारे जो कलीग्स हैं जो चुनावी में अपना जी जान लगा रहे हैं, उन लोगों के पास हजारों कॉल्स आए, लोग मिले, कहे कि ये अजय प्रकाश जी का ये थॉट। डिजिटल एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पटना के हर वो बच्चे जिनको कि डिजिटल एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बहुत महंगा है, उन डिजिटल एजुकेशन को मैं एक सप्ताह के अंदर में पटना के 1.5 लाख बच्चों के बीच एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से 5 स्टाइल में पढ़ाने की ये है। और कनाडा की कंपनी है, वो कंपनी का ऐप आप 1.5 लाख बच्चों के मोबाइल में देखेंगे और उसको पढ़ करके निश्चित रूप से पटना के बच्चे डिजिटल और स्मार्ट बनेंगे। वो पूरी तरह से लागू होने जा रहा है। एक सप्ताह के अंदर में वो कार्य प्रारंभ, उसको लॉन्च किया जा चुका है, बस एग्जीक्यूशन शुरू होना है। वो एजुकेशन एक सप्ताह के अंदर में पूरे पटना के बच्चों को मिलेगा और 1.5 लाख बच्चों, 1.5 लाख बच्चे 75 वार्ड में, करीब करीब हर वार्ड में 2000 बच्चों। और बदतर स्थिति में चला जाएगा जब सारे कोर कमेटी के लोगों ने ये विचार किया, मंथन किया। पिछले 3-4 दिनों से इस पर मंथन चल रही थी कि क्या किया जाए। तो सभी लोगों ने एक मत से कहा
कि हम लोग अब पटना को बर्बाद होने नहीं देंगे। पटना जितना बर्बाद होना था विगत कुछ वर्षों में हो चुका है, अब बर्बाद नहीं होने देंगे। हम वो पुराना इतिहास पटना का विश्व गुरु के रूप में जो मूल में पटना रहा है, वो पुराना इतिहास जो संकल्प है हम लोगों का, उस संकल्प की पूर्ति हम लोग करेंगे। पटना को बर्बाद होने से बचाएंगे। निश्चित रूप से अजय प्रकाश जी का दिमाग लगेगा तो बहुत ही मंथन के बाद बिहार एग्रीकल्चर योग कॉलेज, जो कि एक अद्भुत संस्थान है, 7 देशों में इसका ब्रांच है, 154 ब्रांच है पूरे भारतवर्ष में, 7 देशों सहित। सैकड़ों पुस्तकें का प्रकाशन कर चुका है, हजारों निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कर चुका है, बहुत सारे सामाजिक कार्य, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ये सब हमेशा करता रहता है। जनमानस की सेवा में भी हमेशा लगा रहता है। ऐसे संस्थान की कोषाध्यक्ष श्रीमती बीना कुमारी, जो कि एक समाजसेवी हैं, कर्मठ हैं, और इस कॉलेज के संचालन में आप समझ सकते हैं कि कोषाध्यक्ष का क्या रोल होता है, क्योंकि कोष से ही सब कुछ निर्णय होता है। तो उस संस्थान की, इस प्रसिद्ध संस्थान की कोषाध्यक्ष और विभिन्न संस्थाएं, सामाजिक संगठन आदि में अपना बहुमूल्य योगदान देती हैं। वैसी महिला का चयन पर सर्वसम्मति से मुहर लगाया गया, मुहर लगा, और हम लोगों ने तय किया, सभी लोग मिलकर। उस समय उनका वो विजन, बिना विजन का कोई भी बदलाव नहीं आ सकता है, और पटना की जनता बदलाव चाहती है। पटना की जनता ने देखा है कि हमने जो जैसे ई रिक्शा की बात मैं करता हूँ, ई रिक्शा का ई रिचार्जिंग पॉइंट मैं जगह जगह बनाने की बात मैंने कहा, पर्यावरण के लिए पार्क आदि बनाने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। बहुत सारी ऐसी कार्य हैं जो मैं अपने संकल्प में दिया। चूँकि मैंने पहले भी बताया आपको कि सर्वेक्षण कार्य मेरा पिछले वर्ष से चल रहा है, उसके बाद भी सर्वेक्षण करते के क्रम में हमने अपने संकल्प पत्र को विभिन्न स्थानों पर बांटा। तो विभिन्न स्थानों पर बांटने के चलते सारे जगह पर जग जाहिर हो चुका है। लगभग 6.25 लाख लोगों के बीच में हमारा संकल्प पत्र बढ़ चुका है। तो उस संकल्प पत्र में जो लिखा गया तो नयापन लोगों को दिखा, अच्छा दिखा, और नगर निगम ने भी उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रस्ताव बना दिया। ये अलग बात है कि अगला मेयर जब आएंगे, बजट का प्रावधान उसमें नहीं है, इसलिए वो कार्यान्वित नहीं हो रही है, लेकिन अगले मेयर जब आएंगे, बजट का प्रावधान होगा, तो जब उतरेगा ये सब धरातल पर, तो नया पटना नजर आएगा, तो बदला हुआ पटना नजर आएगा, तो नंबर 1 पटना नजर आएगा। बिना विजन के और बिना कंसेप्ट के, बिना प्लानिंग के आप बड़े से बड़ा काम भी बजट के साथ भी रहते हैं, फिर भी उसमें सफलता नहीं मिलती है। किसी भी कार्य को करने में प्लानिंग की आवश्यकता है और उसको एग्जीक्यूशन की आवश्यकता है। तो प्लानिंग भी चाहिए और एग्जीक्यूशन भी चाहिए। ये जनमानस यही तो जानती है मेरे बारे में। मैं जब जब जिस दायित्व में रहा हूँ वहाँ पर स्ट्रीम पर गया है। वो संस्थान बहुत हाई, इसी संस्थान की आप बात कीजिए ना, बिहार एग्रीकल्चर योग कॉलेज का। ये 1972 में कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर का नाम बहुत कम लोग जानते थे, और आज 7 देशों में इसका ब्रांच है। तो ये विशेष प्लानिंग से ही ऐसा संभव हो सकता है, एग्जीक्यूशन से संभव हो सकता है और ईमानदारी से संभव हो सकता है। तो ये सारे गुण यहाँ पर हैं। हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। निश्चित रूप से जनता का प्यार हम लोग को मिल रहा है, और निश्चित रूप से हम लोग जो पूर्व मेयर की बात आप कर रहे हैं, उनसे बहुत बड़े अंतर से जनता का आशीर्वाद जो मिल रहा है, वो अंतर वोट में भी नजर आएगा, और बहुत बड़े अंतर से हम लोग जीत दर्ज करेंगे, और पटना की सेवा का मौका निश्चित रूप से जनमानस हम लोग को देंगे। सर, बच्चों की डिजिटल एजुकेशन की बात आपने कही थी, वो क्या नाम श्रीमती बीना कुमारी, इनको मेयर के रूप में हम लोग जिंदाबाद जिंदाबाद, बीना कुमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीना कुमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर साहब, एक सवाल अब आपसे हम है। लोग के बीच में एक सवाल ये है कि सर आप क्या कर लीजिए, एक मिनट पूरा तो कर लेंगे भाई। दो पूर्व महापौर पटना के राजधानी महापौर के नेपाल में भी अपना बदलाव है, उसके बाद कई और दिग्गज भी है। तो कैसे आप उनका मुकाबला करने जा सकते हैं? आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हम पूरी तरह तैयार है, कुछ कमेटी बना लिया है, ठीक है, उनके भी एक बड़े बड़े दावे हैं, मतलब सुंदर बनाने का है। आपका क्या एजेंडा होगा? मैं पटना की सेवा करने आया हूँ शुरू से ही। ये आप सभी देख भी रहे हैं, मान भी रहे हैं। तो
पूर्व महापौर की बात आप करते हैं, तो पूर्व महापौर की पत्नियां जो लड़ रही हैं, निश्चित रूप से लड़ें। जब महिला सीट हो गया है तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। आपके प्रश्न का जवाब आपके पास स्वयं है कि आपके पास कितने वीडियो फुटेज हैं जो कि पटना के दुर्दशा को दिखाते हैं। और हमारा संकल्प पत्र भी आपके पास है, और हमारा संकल्प पत्र क्या कहता है ये आपने देखा है। हमारे 24 संकल्पों में से 7 संकल्प का प्रस्ताव इस बार के नगर निगम के अंतिम बैठक में पारित किया गया है। जैसे कि चिकित्सक आपके द्वार, मैंने पहली बार कहा, पहले किसी ने नहीं सोचा था, पहले के मेयर बस इतना ही जानते थे, या जनता भी, आप भी यही जानते थे कि कूड़ा उठाना तक ही मेयर का कार्य सीमित है, साफ सफाई ही मेयर का कार्य सीमित है। लेकिन मैंने प्रस्ताव जो दिया कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारा रोल है, वेलनेस सेंटर की स्थापना मेयर के द्वारा की जा सकती है। सफाई के रूप में हम लोग कूड़ा का जो वेस्ट कर देते हैं, जिसको कूड़ा मान करके उसको हम लोग उससे पीड़ित होते हैं, उसके लिए भी मशीनें बनी हुई हैं कि कूड़ा को रिसाइकिल करके खाद में बदला जा सकता है। इस तरह की भी व्यवस्था जो है विगत समय में की गई है। उसके अलावा जैसे महिलाओं के टॉयलेट की बात हमने कही, महिलाएं परेशान हो जाती हैं, मार्केट में जाती हैं तो टॉयलेट बना भी दीजिए तो भी उसका उपयोग नहीं कर पाती हैं। लेकिन मैंने कहा, बताया कि अगर आप अलग कलर का टॉयलेट बनाते हैं और उस टॉयलेट का मेंटेनेंस अगर महिला के द्वारा किया जाए तो महिलाएं उसका उपयोग करेंगी, अन्यथा नहीं करेंगी। कहने का मतलब है कि एक सटीक प्लानिंग के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो ही इम्प्लीमेंट होता है। तो मैं तो अभी मेयर नहीं हूँ, या फिर जो भी कैंडिडेट्स या हम लोग के मीटिंग के बाद आ रहे हैं वो तो मेयर नहीं है, और जिन लोगों को महापौर की बात आपकी खर्च बच है वो सब कुछ कंपनी के द्वारा चलेगा, चाहे उसका प्रचार हो, ये सब कुछ उसने इसलिए चुना कि हमारे माध्यम से वो देखा कि दृढ़ता के साथ किसी भी काम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं निश्चित रूप से 1.5 लाख बांटना भी इतना आसान नहीं है। अगर 1.5 लाख बांटने की भी बात किसी को दे दी जाए ना तो वो नहीं कर पाएगा अगर प्लान वे में नहीं है। तो हमारे पास प्लानिंग है और एग्जीक्यूशन भी है, ये दोनों कार्य हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, इसलिए हम लोग के द्वारा वो कार्य संपन्न होगा। निश्चित रूप से उसमें कहीं से कोई ऐसा बात नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों के द्वारा जो निर्णय लिया गया, जनमानस के आशीर्वाद है, हजारों लोगों के कहने पर और कोर कमेटी की बैठक में निर्णय के साथ हम लोग बिहार एजुकेशन योग कॉलेज की कोषाध्यक्ष, समाज सेवी, दुनिया में हर तरह का कार्य कर सकने में सक्षम श्रीमती बीना देवी जी को मेयर के रूप में प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मति से उसे पारित किया गया। हमारे बीच में श्रीमती बीना देवी। बीना कुमारी जिंदाबाद।